पूरे हरियाणा में जो दुर्गति और दुर्दशा किसान, खेत मजदूर, आड़ती, मंडी मजदूर की इस समय हुई है, वो शायद हरियाणा के इतिहास में कभी नहीं हुई। 31 लाख एकड़ से ज्यादा भूमि में खराबे की रजिस्ट्रेशन किसान करवा चुका। अभी भी 15 से 18 लाख खराबे की रजिस्ट्रेशन बची है। मुआवजे के नाम पर 7,000 रुपए की अनाउंसमेंट हुई, जो बुआई के लिए भी काफी नहीं है और कई जगह तो फूस उठाने के लिए भी काफी नहीं। उसके बावजूद एक फूटी कोड़ी मुआवजा पूरे हरियाणा के एक किसान को नहीं मिला। किसी एससी बीसी परिवार को जो 4,000 से ज्यादा गांव में पानी का भराव हुआ वहां नहीं मिला। शहरों में तो मिलने का कोई बात ही नहीं, ट्यूबवेल के तो कोई मुआवजे की चर्चा ही नहीं। और अब जब धान लेकर किसान मंडी के अंदर है तो वायदा तो था 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान की कीमत देने का। लाडवा की मंडी में आकर हवाई मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सैनी एक एक धान का दाना खरीदेंगे, इस प्रकार के जुमले तो घड़कर चले गए, परंतु किसान को कीमत कितनी मिल रही है? 2389 का न्यूनतम समर्थन मूल्य तो दूर की बात है, आज 1900 रुपए, 2000 रुपए, 2100 रुपए प्रति क्विंटल पर पीआर धान पिटने लग रहा है। 25 रुपया प्रति क्विंटल का कट, 5 से 35 रुपया प्रति क्विंटल तक का कट लग रहा है, ये एक पॉइंट के साथ। तो अगर 2000 और 2100 रुपया पीआर धान की कीमत मिलेगी, 1509 की हालत इससे भी खराब है। उसका निर्यात हमेशा होने की वजह से 3500, 3800, 4000, 4200 तक भी कांग्रेस के समय में मिला। आज वो सारा धान 2500 रुपए से लेके 2900 रुपया प्रति क्विंटल पर पिट रहा है। बाजरे वाले किसान की कीमत और ज्यादा खराब है। आप चरखी दादरी चले जाओ, भिवानी चले जाओ, महेंद्रगढ़ जाओ, फतेहाबाद जाओ, सरसा जाओ, हमारे इलाके में नहीं होता जीटी रोड बेल्ट में, पर 2700 रुपए से ज्यादा न्यूनतम समर्थन मूल्य बाजरे का है। खुद नायब सैनी सरकार ने कह दिया कि 2100 रुपए पे बाजरा खरीदना है, उसकी भी खरीद नहीं हो रही। अकेले चरखी दादरी में 70,000 क्विंटल बाजरा आज के दिन पड़ा है मंडी के अंदर। तो किसान जो है वो दुर्दशा का शिकार है। अगली फसल की बुआई जिन खेतों में पानी है वहां होगी या नहीं होगी इसका कोई मालूम नहीं, और दर दर की ठोकरें खाता है। और जो श्रीमान नायब सैनी हैं उनको हेलीकॉप्टर से उतरकर ना 3100 रुपया प्रति क्विंटल देने की फुर्सत और ना 2389 रुपए का न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की फुर्सत। हमारी मांग बड़ी सीधी है, किसान का पीआर धान बगैर नमी के कट के, नमी का कसूर किसान का थोड़ी है, वो तो बेमौसमी बरसात हुई, और अगर कहीं थोड़ी बहुत नमी है तो सरकार वो सहन करे। सरकार क्यों नहीं कह सकती? आगे बढ़कर भाजपा की सरकार ये कह सकती है कि जो नमी का कट है वो हरियाणा की सरकार देगी, या आधा केंद्र की बीजेपी सरकार देगी, आधा हरियाणा का सरकार देगी, किसान को पूरा एमएसपी मिलेगा। तो किसान को पूरा एमएसपी मिले पीआर का। 1509 का धान का अगर निर्यात नहीं हो रहा, 11-21, 11-23 का जो आने वाला है उसका निर्यात नहीं भी होगा, मुच्छल का या दूसरे धान का, बासमती का निर्यात नहीं भी होगा, तो सरकार खरीद ले। 3500, 3800, 4000 रुपया प्रति क्विंटल का निर्धारित करे, स्टोर कर ले, जब निर्यात होगा तब कर दे। इसी प्रकार बाजरे की जो कीमत है वो पूरे एमएसपी के ऊपर बाजरा बिके। जो हमारा दक्षिणी हरियाणा या भिवानी दादरी का जो क्षेत्र है उसके अंदर जो आज किसान पीड़ित है, और सारा मुआवजा अगले 7 दिन के अंदर दें ताकि उसमें और कोई विलंब ना हो। उसके साथ साथ ट्यूबवेल का भी दें, और जिन गांव में जल भराव हुआ है वहां एससी बीसी परिवार जो भूमिहीन है उनको भी दें। और जो राइस मिलर की रजिस्ट्रेशन नहीं होने लग रही और राइस मिलर परेशान है, उसकी रजिस्ट्रेशन हो ताकि उठान और खरीद दोनों समय पे हो सके। सुरजेवाला साहब अगर नीचे उतरे तो उन्हें सच्चाई का पता चले। लाडवा की क्या हालत है, थानेसर की क्या हालत है, पीपली मंडी की क्या हालत है, करनाल मंडी की क्या हालत है, अंबाला और यमुनानगर, कैथल और जींद की क्या हालत है। क्या मुख्यमंत्री किसी मंडी में गए?
क्या मुख्यमंत्री चरखी दादरी या भिवानी जाने की जहमत करेंगे बाजरा किसानों के आंसू पहुंचने के लिए? क्या वो पीपली और थानेसर आएंगे? क्या वो कैथल और जींद की मंडी में जाएंगे? क्या वो बाढ़ में भी कहीं गए? मारकंडा जी के पुल पर खड़े होकर टाटा बाय बाय करके जाने से किसान को मुआवजा नहीं मिल जाएगा। ना 2023 का मुआवजा दिया इस सरकार ने और ना 2025 के मुआवजे की एक फूटी कौड़ी दी। 23 में जो बाढ़ आई थी आज तक उसका मुआवजा नहीं मिला। जाकर शाहबाद पता कर लीजिए, अनिल भाई यहाँ खड़े हैं, पता करिए अशोक अरोड़ा जी से, पता करिए चुने हुए दूसरे प्रतिनिधियों से, पता करिए किसान यूनियन के साथियों से, पता करिए मंडी के साथियों से। सच्चाई ये है कि अगर आंख पर सत्ता के गरूर का काला चश्मा श्रीमान नायब सैनी ने लगा लिया तो वो इल्जाम लगाने से नहीं उतरेगा, राहत की मरहम लगाने से उतरेगा। पानी की वजह से नुकसान हुआ। अब की बार यील्ड किसान की बहुत कम है। जहां 30 क्विंटल हुआ करती थी अब की बार 18-20 क्विंटल पे निकल रही है। तो सरकार को जो यील्ड कम हुई है उसका मुआवजा भी सरकार को बोनस के रूप में देना चाहिए। ये हमारी मांग इसमें होगा। बताया कि कट लगाए जा रहे हैं। कट को जस्टिफाई करने के लिए मुझे आज मंडी के आड़तियों ने बताया है कि एक फार्म और भराया जा रहा है कि मुझे पूरा पैसा मिल रहा है ताकि किसान आगे रो भी ना सके, मार भी रहे हैं और रोने भी नहीं दे रहे।